मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय माता की। और आज हम जानेंगे कि नवरात्रि कब से शुरू है और कब समापन है, और इसमें कलश की स्थापना कब करनी है, किस तिथि में करनी है और कैसे करनी है, ये सारी विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक रहना होगा। तो आइए जानते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए केवल 46 मिनट का ही मुहूर्त है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। इस बार नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए 46 मिनट का ही मुहूर्त है। आइए जानते हैं सभी तिथियों के बारे में। मेरे प्रिय माता के भक्तों, एक वर्ष में 2 बार 6 माह की अवधि के अंतराल पर नवरात्रि आती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास अर्थात क्वार मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रों का आरंभ होता है और पूरे 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रों का आरंभ रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का एक विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि अर्थात क्वार में होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह अर्थात क्वार माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस वर्ष नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से होगी और 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयदशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को विजयदशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2023 के कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 सुबह से दोपहर 12:30 बजे तक अर्थात 12:30 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 46 मिनट ही रहेगा। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023 को है और घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक होगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक होगा। हम जानते हैं कि आपके माइंड में एक डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि अभिजित मुहूर्त क्या है। इसके लिए हम आगे आपको एक वीडियो बनाकर डालेंगे, तो आप उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अभिजित मुहूर्त क्या होता है। अभिजित मुहूर्त में देवी की स्थापना सबसे शुभ मानी जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कलश की स्थापना किस तरीके से करें। कलश स्थापना अर्थात घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त सही समय और सही तरीके से करनी चाहिए। आइए जानते हैं कैसे करें हम कलश की स्थापना। सबसे पहले हम जानेंगे कलश की स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र जो साफ मिट्टी का बना होना चाहिए, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का एक ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपए का सिक्का हो, आम की पत्तियां, अक्षत अर्थात कच्चे चावल, मूली, कलावा, रच्छा सूत कोई भी हो, जौ, इत्र, फूल और फूल की माला, नारियल, लाल कपड़ा अर्थात लाल चुन्नी हो, दूर्वा घास अर्थात जो लंबी वाली घास होती है वो।
अब आइए हम जानेंगे कलश स्थापना की विधि के बारे में। नवरात्रि में कलश स्थापना देव देवताओं के आवाहन से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें। एक मिट्टी का बड़ा पात्र जो मैंने ऊपर बताया था उसको लेके उसमें थोड़ी मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें ताकि वो बीज ढक जाएं और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल से छिड़काव कर दें ताकि उसमें नमी आ जाए और वो आसानी से निकल सके। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि ये ठीक तरीके से उगते हुए सीधा ऊपर की तरफ जाएं। यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें ताकि ये कलश के चारों तरफ से एक बढ़िया तरीके से ये निकल आए। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें अर्थात कलावा लपेट दें, साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश में गंगाजल भर दें। अगर गंगाजल नहीं है तो आप साधारण पानी लेकर उसमें गंगाजल की कुछ बूंदें डाल दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत अर्थात कच्चे चावल और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते, अगर अशोक के पत्ते नहीं तो आम के पत्ते का एक जो बड़ा सा झुमरा होता है उसे रख के और उसमें कलश को ढक्कन से ढक दें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब एक नारियल लें और उससे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। फिर चुन्नी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांधकर इस नारियल को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना अब संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में ही रखे देना होगा। बस ध्यान रखें कि सुबह शाम आवश्यकता के अनुसार उसमें थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे करते रहें ताकि वो जौ ठीक से निकलते रहें। और बस ध्यान रखें कि सुबह शाम आवश्यकता के अनुसार जहां आपने जौ डाली वहां पानी का स्प्रे थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते रहें ताकि जौ हरे बने रहें। अब आइए हम जानेंगे कि नवरात्र के 9 दिन के महत्व के बारे में। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती हैं। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन भी किया जाता है। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसकी विधि मैंने आपको ऊपर बताई है, और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। हर स्वरूप की अलग महिमा होती है। आदि शक्ति जगदम्बा के हर स्वरूप से अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। आइए अब हम जानेंगे नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन की सवारी, क्योंकि जो माँ दुर्गा आती है ना तो दिन के हिसाब से उनकी सवारी होती है, तो हम उसी के बारे में जानेंगे। ज्योतिषाचार्यों ने बताया है कि देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालया के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती हैं। जिस दिन नवरात्रि का आरंभ होता है उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती हैं। माता का अलग अलग वाहनों से आना भविष्य के लिए संकेत भी होता है, जिससे पता चलता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। इस साल माता का वाहन हाथी होगा, क्योंकि नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। इस विषय में देवी भागवत पुराण में इस प्रकार लिखा गया है कि रविवार और सोमवार को नवरात्रि आरंभ होने पर माता हाथी पर चढ़कर आती हैं, जिससे खूब अच्छी वर्षा होती है,
खेती अच्छी हरी भरी होगी, देश में अन्न धन का भंडार भी बढ़ेगा। माँ दुर्गा के वाहन और उनका महत्व अब हम आपको बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि यूँ तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह को माना जाता है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती हैं। यानी माता सिंह की बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर भी पृथ्वी पर आती हैं। माता दुर्गा आती भी वाहन से हैं और जाती भी वाहन से ही हैं। नवरात्रि का विशेष नक्षत्रों और योगों के साथ आना मनुष्य जीवन पर खास प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार कलश स्थापना के दिन देवी किस वाहन पर विराजित होकर पृथ्वी लोक की तरफ आ रही हैं, इसका भी मानव जीवन पर विशेष असर होता है। देवी भागवत पुराण में जिक्र किया गया है कि शशि सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमये तुरंग में गुरो शुक्रे च दोलायाम बुद्धि नौका प्रकीर्तिता। गुरो शुक्रे च दोलायाम बुद्धि नौका प्रकीर्तिता। इस श्लोक में सप्ताह के 7 दिन के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर आएंगी। शनिवार और मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ अगर होता है, गुरुवार या शुक्रवार को अगर नवरात्रि का आरंभ होता है तब माता डोली पर आती हैं। और अगर बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती हैं। अगर बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ हो तो माता नाव पर आरूढ़ होकर आती हैं। आइए अब हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2023 में जो तिथियां हैं उनके बारे में, कि कौन सी डेट को कौन सी माता का पूजन है। तो आइए हम जानेंगे। 15 अक्टूबर 2023 में माता शैलपुत्री की पूजा होती है, जो कि पहला दिन अर्थात प्रतिपदा तिथि से होती है। 16 अक्टूबर 2023 को माता ब्रह्मचारिणी अर्थात दूसरा दिन है, इसे द्वितीय तिथि कहते हैं। 17 अक्टूबर 2023 में माँ चंद्रघंटा जो कि तीसरा दिन है, इसे तृतीय तिथि कहते हैं। 18 अक्टूबर 2023 को माँ कूष्मांडा जो कि चौथा दिन है, इसे चतुर्थी तिथि कहते हैं। 19 अक्टूबर 2023 में माता स्कंद माता जो कि 5वां दिन है, इसे पंचम तिथि कहते हैं। 20 अक्टूबर 2023 को माँ कात्यायनी का जो कि 6ठा दिन है, जिसे षष्ठी तिथि कहते हैं। 21 अक्टूबर 2023 को माँ कालरात्रि का जो कि 7वां दिन है, इसे सप्तमी तिथि कहते हैं। 22 अक्टूबर 2023 को माँ महागौरी का जो कि 8वां दिन है, इसे दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। 23 अक्टूबर 2023 को महानवमी है जो कि 9वां दिन है। ये शरद नवरात्र का जो व्रत होता है उसको पारण दिन होता है। 24 अक्टूबर 2023 को माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन अर्थात 10वीं तिथि अर्थात दशहरा भी होता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी नवरात्रि की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता।